इंडिया डेली 24/7 के जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आज हम उस पर एक डिबेट करने जा रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विशाल ठाकुर। जो आज हमारा विषय है वो है हरियाणा मॉडल, बीजेपी का हरियाणा मॉडल, जिसे पंजाब में 2027 के चुनावों में एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। और लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में अपना सभाएं कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि जो हरियाणा मॉडल है उसी की तर्ज पर अगर 2027 के चुनावों में बीजेपी जीत कर आती है तो उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये आखिरकार मॉडल है क्या? क्योंकि हमने देखा था कि 2022 के जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी दिल्ली का जो मॉडल था उसे लेकर जो है वो कहीं ना कहीं पंजाब में आई थी और उसी के बलबूते जीत दर्ज की थी। अब देखना होगा कि इस मॉडल को लेकर जो भाजपा का हरियाणा का मॉडल है, ऐसे भी हरियाणा को पंजाब का छोटा भाई कहा जाता है, तो देखना होगा इस मॉडल को लेकर जो है बीजेपी 2027 का जो चुनाव है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस करती है। हमारे साथ दो पैनल हैं, कांग्रेस से भारती जी हैं और चेतन जी बीजेपी से हैं। भारती जी मैं आपके पास ही आऊंगा। चेतन जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। जो हरियाणा मॉडल है, इसमें क्या खास है जो भाजपा उसे लेकर पंजाब में 2027 के चुनावों की रणनीति में भागीदार दिखाई दे रही है? देखिए विशाल जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा में उनकी इलेक्शन की रणनीति क्या थी। इलेक्शन खत्म हो गया, एक हफ्ते बाद 14 लाख वोट बढ़ा दी इलेक्शन कमीशन के साथ घालमेल करके। तो क्या लोगों ने उन्हें पसंद किया था? तो इसी वजह से उन्होंने 14 लाख वोट बढ़ाकर अपने आप को मेजॉरिटी में साबित कर दिया। वो एक्चुअल में लोगों के मनों में इलेक्शन हार चुके थे, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें जितवा दिया। तो कौन सा मॉडल है जो लोगों ने पसंद किया उनका? इसलिए पंजाब के लोग जो हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं करते। 13 सीटें इन्होंने लोकसभा में लड़ी, 8 में जमानत जब्त हुई। तो इसलिए ये जो अब दल बदली करवा रहे हैं, दूसरे दलों से लोगों को अपने दल में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आज की तारीख में जो बीजेपी का पंजाब का प्रधान है वो भी कांग्रेस से लाया हुआ है और इनके 2 एमएलए हैं, एमपी कोई नहीं है पंजाब में। तो अब तो हाथ पैर मार रही है बीजेपी की किसी तरह पंजाब में उनके पांव लग जाएं। लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते, गांवों में उन्हें घुसने नहीं देते। जो कुछ बीजेपी ने किसानों के साथ किया, 750 किसान जो हैं वो शहीद हो गए और उनकी हमदर्दी में एक शब्द भी नहीं कहा इन्होंने। आखिर में माफी मांगकर इन्होंने अपनी जान छुड़ाई, 3 बिल जो वापस लेकर के। तो कैसे हरियाणा मॉडल जो है वो पंजाब में लागू हो सकता है? जबकि बीजेपी ना ना बीजेपी को लोग पसंद करते हैं, ना बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, तो ना इनकी जो कामों को है, ना इनकी फिरकापरस्ती को लोग पसंद करते हैं। तो इसलिए हरियाणा मॉडल हमारे लिए ज़ीरो है। हमारे पास अपनी आइडियोलॉजी है, हमारे पास अपने लीडर हैं, हमारे पास अपना काम करने का ढंग है और सबसे बड़ी जो क्वालिटी है हमारी वो है सेकुलरिज्म, जिससे जिसके सहारे हमने इतना लंबा सफर तय किया है और पंजाब में लोग प्यार करते हैं। आज भी नंबर 2 पे है पार्टी। और जब भी अ, इसमें पंजाब में इलेक्शन हुए हैं तो कांग्रेस हमेशा, चाहे नंबर 1 आए चाहे नंबर 2 आए, लेकिन पिक्चर में हमेशा कांग्रेस पार्टी ही रही है। बीजेपी आज तक कभी पिक्चर में नहीं रही। जब भी ये सत्ता में आई है तो ये 20-22 सीटें लड़कर अकालियों के सहारे ही आए हैं, अकेले कभी नहीं आए। हम्म। तो सर, जिस तरह से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पंजाब के दौरे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से भरपूर मदद जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा को मिल रही है। अगर पंजाब में भी अगर बीजेपी आती है तो डबल इंजन की सरकार होगी और जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ाएगी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए विशाल जी, जो इनकी जहां-जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां-वहां इनकी डबल इंजन की सरकार है। तो क्या जिन्होंने आज बीजेपी को नहीं चुना, क्या उनका कोई कसूर है? उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? इसका मतलब ये है कि बीजेपी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। अगर किसी भी स्टेट में
कोई नॉन बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, तो ये उसकी जड़ें काटनी शुरू कर देते हैं। आप वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, रोज़ इनका झगड़ा होता है उनके साथ। आप पंजाब में देख लीजिए, रोज़ इनका झगड़ा होता है उनके साथ। तमिलनाडु में देख लीजिए, जहाँ भी कर्नाटका में देख लीजिए, जहाँ भी बीजेपी पावर में नहीं आई, वहाँ ये उनको तंग कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, तो क्या मध्य प्रदेश में या यूपी में डबल इंजन की सरकार नहीं है? महाराष्ट्र में इनको जो अभी पीछे चुनाव हुए हैं, इनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्यों नहीं मिली? तो अभी पंजाब में इन्होंने, ये मौका प्रस्त पार्टी है, पंजाब का एक शहर है मोगा, वहां पे इन्होंने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके वहां पे आम आदमी पार्टी का मेयर बनवाया है। अकाली दल और कांग्रेस ने वहां बाइकआउट किया। तो ये तो अपना जो स्वार्थ पूर्ति करते हैं। आज तक इनके साथ जिसने भी समझौता किया है, उसका फट्टी बस्ता जो है वो गोल हो गया है। चाहे वो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हो, चाहे पंजाब में श्रोमणी अकाली दल हो, वेस्ट बंगाल में तो वो हिम्मत ही निकली। पहले उनके साथ भी समझौता हुआ था टीएमसी के साथ इनका। और वहाँ महाराष्ट्र में देख लीजिए शिवसेना के साथ क्या किया इन्होंने। तो ये सिंसेरिटी किसी के साथ नहीं है। ये संविधान को कहते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक माना नहीं है। तिरंगे को ये नहीं मानते। 50 साल आरएसएस के दरवाजे पे झंडा नहीं लगने दिया इन्होंने। और इसलिए हमें जो है, हमें अपनी आइडियोलॉजी पर, हमें अपनी पॉलिसीज पर गर्व है। हमें हरियाणा की ना पॉलिसीज चाहिए, ना बीजेपी की पॉलिसीज चाहिए, ना बीजेपी की आइडियोलॉजी चाहिए। सेकुलरिज्म पे हम विश्वास करते हैं, वही हमारी आइडियोलॉजी। जिस तरह से पंजाब में जो दलित भाईचारा है उनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो पंजाब में है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं वो साधने की कोशिश जो है भाजपा हरियाणा मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, उनको बार-बार पंजाब भेजकर जो है वो रैलीज़, जनसभाएँ की जा रही हैं। तो कहीं न कहीं जो खासे लोग नाराज़ हैं जैसे अदर्स पार्टी से, उनको भी साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो नायब सिंह सैनी पंजाब जिस तरह से आ रहे हैं लगातार, तो आपको नहीं लगता कि उनको साधने की कोशिश जो है यहाँ पर लगातार की जा रही है? देखिए, भाजपा किसी के साथ भी सिंसियर नहीं है, गंभीर नहीं है। ये हमेशा नए-नए फ़ॉर्मूले अडॉप्ट करती रही है। पंजाब में जब पंजाबी सूबे की डिमांड उठी थी, तो इन्होंने जब सर्वे हुआ, तो भई पंजाबी बोलने वाले कितने लोग हैं और हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं। तो इन्होंने सबको कहा था कि आप किसी ने पंजाबी नहीं लिखवानी, आप सबने हिंदी लिखवानी है मदर लैंग्वेज, जबकि हम पंजाबी बोलते हैं। तो इस तरह से इनका शुरू से विरोध होता आ रहा है। हुँ, हुँ। तो इनकी पॉलिसी रही है, ये समय के मुताबिक चलते हैं, मौकापरस्त हैं। तो हुँ, इसलिए कभी इनकी प्रो पंजाब पॉलिसी नहीं रही, एंटी पंजाब पॉलिसी रही है। किसान बिलों का एग्ज़ाम्पल मैंने पहले दिया है। और उसके बाद इन्होंने पंजाब का आरडीएफ का फंड भी रोक रखा है, ताकि वो विकास ना कर सकें। तो जो भी अब फ्लड आए, फ्लड में इन्होंने क्या किया? सिवाय वो 1600 करोड़ का अनाउंसमेंट किया और एक पैसा नहीं दिया। तो किस तरह से पंजाब इन पर विश्वास करेगा? कोई इनकी पॉलिसी प्रो पंजाब नहीं है। तो जो लीडर आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में 2014 से सरकार है और लगातार जो है वो काम वहाँ पर चल रहा है, विकास का काम चल रहा है। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी अब जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं इनकी तरफ ही रुख करूँगा अब। चेतन जी, जिस तरह से हरियाणा मॉडल की बात हो रही है, ऐसा क्या खास है हरियाणा मॉडल में जिसे बीजेपी पंजाब में लेकर आ रही है? लगातार नायब सिंह सैनी पंजाब का दौरा कर रहे हैं और हरियाणा मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या मॉडल है ये? तो आपको वो और भारती जी को नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने आपने सवाल किया था। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस चीज पे विश्वास हो वही चीज लाई जाती है हमेशा। 3 बार सरकार बन गई है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, तो कहीं ना कहीं एक दो चीजों को छोड़कर तकरीबन तकरीबन हमारा कल्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी सोच एक दूसरे से मिलती है। तो भारतीय जनता पार्टी
चाहे पंजाब में इलेक्शन लड़े, चाहे हरियाणा में इलेक्शन लड़े, लेकिन एक चीज तो तय है, चाहे आप इसको मेरा मतलब बिफोर द इलेक्शन मेरा बयान समझें, लेकिन ये एक सच्चाई है, दिन प्रतिदिन वो एक सत्य की ओर अग्रसर हो रहा है। वो सत्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में पंजाब में सरकार बना रही है। ये लगभग तय हो रहा है, उसके बहुत से कारण हैं। एक तो लोगों की जो मानसिकता में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। पहले हम लड़ते थे छोटे दल के रूप में, मात्र 23 सीटों पे लड़ते थे 117 में से, और हमारे जो हमारे पार्टनर थे श्रोमणी अकाली दल हमें उस समय छोड़कर गए जिस समय बहुत बड़ी जरूरत थी देश को ये समझाने की कि कृषि को उन्नत कैसे किया जाए, कृषि के 1 एकड़ से किस तरह ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ज्यादा उपज ली जाए, पानी को बचाने के लिए किस तरह की फसलों को लाया जाए, और उन फसलों की मंडीकरण के लिए किस किस तरह के व्यापारिक जो जो हाँ व्यापारिक स्थान है वो बनाए जाए। तो उस समय इन्होंने देखा कि किसान खिलाफ है, किसान उस टाइम कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे थे, कुछ उनको समझाने में और कुछ उनके समझने में एक संवाद प्रॉपर वो नहीं हो पाया जो संवाद अब बन चुका है हमारा ऑलरेडी किसानों के साथ। तो आज की डेट में ये तकरीबन तकरीबन लगभग तय है कि भाजपा 2027 में पंजाब में सरकार बना रही है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर भी है पंजाबियों के लिए। दूसरी बात है कि आपने हरियाणा की बात की। अब आप देखिए हरियाणा में 20 वायदे किए थे जिसमें 18 वायदे तो पूरे हो गए। उसमें सबसे बड़ी जो एक उपलब्धि है, आज आप देखिए कि हरियाणा में अगर किसी ने इलाज कराना हो अपना, तो एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही एक इस तरह की बीमारी जो इंसान की जिंदगी की सारी कमाई छीन लेती है, खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए और मध्यम वर्ग से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए, प्लस बिलो पॉवर्टी लाइन अब तो खैर बहुत कम रह गई बिलो पॉवर्टी लाइन, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने अब तो शायद 4-5% रह गई बिलो पॉवर्टी लाइन। जब जब मोदी जी आए थे तब 26% से ऊपर थी। तो उन चीजों में डायलिसिस होना सरकारी अस्पतालों में एक बहुत खर्चे का विषय था, और कैसे कैसे लोग मैनेज करते थे अपनी कमाई का। वो जो फ्री सेवा की है शुरू, जिसको हम उसके साथ चिरायु जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है उसमें उसको जो जोड़ा गया ना, वो उसके मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नतीजे बहुत बढ़िया आ रहे हैं, पर मैं ये कहूंगा कि नतीजों में बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, जहां लोगों को आर्थिक पक्ष, आर्थिक सिस्टम जो उनका पड़ रहा, वहीं पे वहीं पे इसका जो लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसी अनुभव दे रहा है कि उनको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था उसमें हम सफल हुए। दूसरी बात, पंजाब में क्या है कि बहनों को 1-1 हज़ार रुपए का ऐलान कर दिया है। 5वां साल आ चुका है, अभी तक हमारी बहनों को पिछली 2024 की इलेक्शन में 1000 की जगह पे 1100 बोल दिया था, मिला तब भी नहीं। 5वें साल आके अगर आप उनको 1000 रुपया देंगे, पहली बात तो दिया ही नहीं गया अभी तक, और अगर देने की आप कोशिश करेंगे तो उसकी जगह पर अगर आप हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मैं तो उनको धरती पुत्र कहूंगा हरियाणा का, कि उस धरती पुत्र ने अपने उन वायदों में एक सबसे बड़ा वायदा ये पूरा किया कि लाडो लक्ष्मी योजना जो है 21-2100 रुपया बहनों के खातों में जानी शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब नायब सिंह सैनी मतलब एक विश्वास, विश्वास वो विश्वास जो विकास की ओर लेके जाता है, जो पहले दिन ही जन जन प्रिय लौ पुरुष मैं कह सकता हूं राजनीति के, मैं उनको ये कहता हूं कि एक ऐसा स्तंभ है वो राजनीति का, हमारे युग पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनकी अगुवाई में, जिनके नेतृत्व में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो बहुत बखूबी से अपना काम कर रही हैं। तीसरी चीज, पंजाब में एक ऐसी चुटकी बजी थी कि हमें सरकार में लाओ 5 मिनट में एमएसपी देंगे, और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री ऑनरेबल भगवंत सिंह जी मान, उन्होंने भी किसी टाइम बोला था जब कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे कि एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो एमएसपी देना फर्ज किनका है? स्टेट गवर्नमेंट का।
और आज जब वो सत्ता में आ गए तो आज एमएसपी की कोई बात नहीं कर रहा, वो बात भी सेंटर पे डाल रहे हैं, जबकि हरियाणा में इस टाइम 24 फसलों के ऊपर एमएसपी मिल रही है। अब ये देखिए 24 फसलों पर अगर एमएसपी मिल रही है तो इस तरह का मॉडल पंजाब में एप्लीकेबल होगा ही होगा जब पंजाब में भाजपा की सरकार आएगी, ये कंफर्म है। तीसरी सबसे बड़ी बात, ये एक बात चल रही थी, एक विजन होता है, एक नजरिया होता है। वो नजरिया होता है कि इन पड़ावों को पूरा करने के बाद आगे के पड़ाव क्या हैं, और उस पड़ाव को पूरा कर रहे हैं माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जो एक बहुत खूबसूरत चीज रोजगार बढ़ोतरी में, रोजगार के इजाफा करने में जो उनका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अब होने जा रहा है, जिसकी ऑलमोस्ट वो निशानदेहियां हो गई हैं कि कहां कहां पे वो चीजें स्थापित की जाएंगी। वो है 10 औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर, और एक एक शहर में 50,000 से ज्यादा के लोगों को रोजगार किसी ना किसी रूप में मिलेगा, चाहे नौकरी के रूप में, चाहे दुकानदारी के रूप में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में। अलग अलग रोजगार 50,000 से ज्यादा अगर बनते हैं तो 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, और ये काम होगा ही होगा। उसके साथ साथ एक उनका और नजरिया है, वो है मैं हाई आपको यहाँ रोकना स्पीड चाहूंगा, मैं मेट्रो। भारती जी के पास आऊंगा, भारती जी ये कह रहे हैं कि जो विकास मॉडल है, कितने विकास की बातें जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। कहते हैं यही विकास मॉडल जो है वो हम पंजाब में लेकर जा रहे हैं और इसी के बलबूते 2027 का जो चुनाव है वो भाजपा जीतेगी। तो इसको कांग्रेस किस तरह से देखती है? आपकी आवाज नहीं आ रही भारती जी। मेरे छोटे भाई हैं जोशी जी, तो ये खुशफहमी में रहना चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पंजाब में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा में इन्होंने अपना हाल देख ही लिया है, विधानसभा में भी देख लिया है, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए, कॉरपोरेशनों के चुनाव हुए, वहां भी इन्होंने देख ही लिया है। चलो दिल बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो जो हरियाणा बॉर्डर है, हरियाणा आपने मॉडल बताया, तो हरियाणा मैंने आपको बताया कि हरियाणा किस तरह से जीता है। इलेक्शन खत्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 14 लाख वोट बढ़ा दिए। अगर बीजेपी के काम को लोगों ने पसंद किया होता तो इनको वोट बढ़ाने की जरूरत क्या थी। तो इसलिए हमारा जो विजन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। अब ये तो जब चुनाव नजदीक आता है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते हैं, और उसी नफरत को फैलाकर ये जीत की घोड़ी पे बैठते हैं। विजन क्या है? विजन है नफरत फैलाना। तो इसलिए अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि आज ये जो केजरीवाल जी हैं वो इन्हीं की प्रोडक्ट हैं। अन्ना हजारे जी यही लेके आए थे। तो आज जब वो फुल फ्लैज मुख्यमंत्री बन गए तो फिर इन्होंने उनके पर काटने शुरू कर दिए। और आज जो पोल्यूशन, पहले केजरीवाल जी थे तो पंजाब से आता था, हरियाणा से आता था। अब बीजेपी दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है, तो अब पोल्यूशन पंजाब से ही आता है, क्योंकि हरियाणा वाले तो एक कटोरे में बैठे हैं, तो जो पोल्यूशन है वो ऊपर से गुजर जाता है। तो ये पॉलिसीज हैं, यही विजन है क्या? तो आज ये रोजगार की बात करते हैं। रेलवे में लाखों पोस्टें खाली पड़ी हैं, डिफेंस में 1,80,000 सिपाहियों की जरूरत है, वो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? 2 करोड़ नौकरियों की केंद्र सरकार ने वायदा किया था अपने मैनिफेस्टो में, वो अब तक 11 साल में तो 22 करोड़ लोगों को मिल जाना चाहिए था रोजगार, तो वो क्यों नहीं मिला? तो ये जो है हवाई बातें हैं, इन हवाई बातों को लोग समझ चुके हैं। अब आने वाला जो 2027 का चुनाव है पंजाब में, वो बता देगा कि जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसलिए हमें तो कोई चिंता नहीं है,
कांग्रेस लेकिन ये पार्टी तो को विकास लोग की पसंद बात कर करते रहे हैं हैं। ना, ये तो विकास की बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री आ रही है हरियाणा में, जो लाडो योजना है उसमें पैसे दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य में अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। वही मॉडल हम पंजाब में भी उसका बताएंगे कि हमने ऐसे ऐसे हरियाणा में किया है पिछले 2014 से जब से सरकार है, तो उसी को लेकर आ रहे हैं। वो तो एक विकास का मॉडल है। देखिए, जो इंडस्ट्री है वो किस तरह से आ रही है, अब कोई नई इंडस्ट्री वहां नहीं लगी है। अब तो इनका सारा जोर जो है वो अडानी अंबानी को इस्टेब्लिश करने में लगा हुआ है। करोड़ों एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी अडानी साहब को बिहार में, ग्रीनरी वहां खत्म कर दी इन्होंने। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सुधार नहीं सके ये बिहार में। तो कैसा कैसा मॉडल है, कैसा विकास है ये? आप जब चुनाव नजदीक आया तो 10-10 हजार रुपया सबको बांट दिया, वहां अपनी कुर्सी कायम कर ली। यही हाल ये हरियाणा में भी दिखा रहे हैं और पंजाब में करने को की सोच रहे हैं। पंजाब वाले जो लोग हैं वो इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। पंजाब एक विकसित राज्य है, पंजाब के लोग क्रांतिकारी लोग हैं। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि जिसकी सरकार केंद्र में है उसी की सरकार राज्य में भी होनी चाहिए। ऐसी सोच पंजाब वालों की नहीं है। पंजाब वाले तो ये देखते हैं कि काम करने वाले कौन है, किनको हमने लाना है, किनसे काम लेना है, कौन पंजाब संभाल सकता है। तो इसलिए ये जो बातें हैं ये सब अखबारी बातें हैं, मुंह जुबानी बातें हैं। इनकी प्रैक्टिकली कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, भारती साहब आप हमारे साथ जुड़े, हाँ, आगे और अब दोबारा मेरे को लग रहा है जी। कि दोबारा चेतन जी पहुंच चुके हैं। चेतन जी ये कह रहे जी। हैं कि हवाबाजी है सब कुछ, कोई मॉडल नहीं है, कोई विकास का मॉडल नहीं है हरियाणा का, सिर्फ हवाबाजी है। और हवाबाजी को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो पंजाब पहुंच रहे हैं। ऐसा है सर कि भारती जी तो बहुत एक सुलझे हुए, और मैं तो इनको अपने पिता समान समझता हूँ, और प्रतिद्वंदी तो हैं ही हैं हमारे, लेकिन विचारधारा से। और एक बात मैं यहाँ पे ये दावे से कहता हूँ कि हमारी विचारधारा में एक दिन ये भी आएंगे, क्योंकि ये बहुत विकास को पसंद करने वाले। हाँ, एक परत चढ़ी है इनके ऊपर, तो ऐसे परतें चढ़ी हुई हैं दूसरे लोगों के ऊपर जिनको हमने उतार दिया। आप सीधा सीधा ऑफर दे रहे हैं उनको भाजपा में आने का। अरे मैं तो न्योता दे रहा हूँ मैं तो न्योता दे रहा हूँ भारती जी, आप भी आइए। ठीक है, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, भारती जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन पंजाब की कांग्रेस इनको, ठीक है ये निष्काम सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपकी बहुत जरूरत है पंजाब को। तो मैं कहता हूँ आप भी पंजाब में आइए। अब देखिए ना, 10 औद्योगिक शहर अगर वहां पे लग रहे हैं, हमने फरीदाबाद, गाजियाबाद, सॉरी फरीदाबाद, गुड़गांव जैसा कोई शहर दिया है पंजाब को हम लोगों ने। ये सोचने वाली बात है सर। आज आप गुरुग्राम चले जाएं, आज आप वहां का लाइफस्टाइल देखें, आप वहां का ग्लोबल कल्चर देखें। ग्लोबल कल्चर के साथ जब हरियाणा को इतना ज्यादा विकास के नाम से वहां पे जाना जाता है, आज कहाँ पे खड़ा है पंजाब? फरीदाबाद की इंडस्ट्री को देखिए, किस तरह कितने बढ़िया ढंग से रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ कितने स्टेट्स के लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। अगर पंजाब कहाँ गया? पंजाब का मिनी मैनचेस्टर बोलते थे गुराया को। गुराया का कुछ नहीं हुआ, सारी इंडस्ट्री बंद। मेरा अपना हल्का पटाला जहां से मैं पढ़ा हूं, जहां का रहने वाला हूं, उसको आयरन सिटी ऑफ द स्टेट बोला जाता था। आज वहां पे गिनती की कुछ एक रह गई हैं मिले, वो भी घाटे में हैं, एनपीए होने के कगार पे हैं। ज्यादातर जो फाउंड्रीज हैं जो मेन रोड वाली हैं वो पैलेसेस में बदल गई हैं, कुछ स्कूल्स में। तो आज पंजाब कहाँ खड़ा है? आज पंजाब की एग्रो इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अब हरियाणा को देखिए, हरियाणा में गाड़ियां लग रही हैं, राइस मिल्स की गाड़ियां एफसीए के गोडाउन्स में। पंजाब की सरकार में अभी तक इन लोगों के टेंडर ही नहीं पास प्रॉपरली हो पाते, जबकि जो काम मई जून महीने का होता है वो काम ये दिसंबर में करते हैं। तो उसका असर क्या होता है? एग्रो इंडस्ट्री को सबसे बड़ी मार पड़ती है जलवायु की, क्लाइमेट की। आज अगर हम हरियाणा, मैं ये नहीं कहता, ठीक है हरियाणा से कोई एक दो हमारे वो हो सकते हैं कि कुछ चीजें वहां पे इंप्लीमेंट होती है, हमारे नहीं होती होगी, लेकिन आज पंजाब का विकास कहाँ है? जिन बहुत बड़े-बड़े वायदे करके आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई थी, आज उन लोगों के, उन एमएलएस के लाइफस्टाइल तो देखिए आप।
आज पंजाब को नशे से मुक्त करने की बातें झूठी पड़ गई। पंजाब का गैंगस्टरवाद खत्म करने की बातें झूठी पड़ गई। पंजाब में रोजगार लेके आने की बात झूठी पड़ गई। आज पंजाब में जिस-जिस तरह की मालवा नहर की बात की थी, वो झूठी पड़ गई। पंजाब में 16 मेडिकल कॉलेज आने थे, वो झूठे पड़ गए, बल्कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज को तब्दील किया मेडिकल कॉलेज में इन लोगों ने, और वो भी दिल्ली के किसी ट्रस्ट को इन लोगों ने लहरा गागा वाला लीज पे दे दिया। और इसके अलावा अभी 80,000 विद्यार्थी पढ़ता है सरकारी कॉलेजों में, प्राइवेट की तो मैं बात ही नहीं करता। 64 के करीब कॉलेज हैं और उसमें 126 परमानेंट प्रोफेसर है, वो भी रिटायर होने वाले एक आधे साल के बीच में। पंजाब कहाँ जा रहा है? सो मुझे लगता है कि आज पंजाब को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ मिल बैठ के बातें कर रही है, चर्चा चल रही है। हरियाणा में देखिए, सैटेलाइट के थ्रू मार्किंग हो गई, कहाँ-कहाँ पे एनडीआरएफ का पैसा गया, सैटेलाइट मार्किंग के थ्रू उनको पता चला बाढ़ का क्षेत्र कहाँ पे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों के खातों में पैसे आए। आज पंजाब के किसानों के पास कोई बीमा योजना ही नहीं है फसल की। अभी सेहत की योजना इन्होंने जो बात की है, वो पता नहीं किस दिन 10 लाख वाली लागू होगी। हॉस्पिटल वाले टेंशन में बैठे हुए हैं कि भाई हम इलाज करेंगे तो पैसा कब आएगा। सो बहुत सी इनसिक्योरिटी है पंजाब में। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक विकल्प है पंजाब का। तो आइए, आप भी आइए, और भारती जी को भी मैं निवेदन करूंगा, आप भी शामिल होइए भारतीय जनता पार्टी में, ताकि पंजाब को एक विकसित पंजाब की दिशा में लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।